हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही साथ उसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा और उसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा वो जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और क्लास 10th में ये बहुत ही मस्ट जरूरी है। इससे आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं और सब्जेक्टिव में पूछे तो आपको या तो 3 नंबर में भी आ सकते हैं या आपको 2 नंबर में भी आ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्थिति है यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे वो इसको स्थिति को बताता है। वस्तु को अगर फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा यानी वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो पहले जान लेते हैं। तो दरअसल वो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। इतना तो पता चल गया। अब पता चलाएंगे कि आखिर ये प्रतिबिंब बनेगा इसकी प्रकृति कैसी होगी यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। काल्पनिक और सीधा। उसके बाद आता है कि प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा कि बराबर होगा या बड़ा होगा। दरअसल इसमें प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। ठीक, यहां तक तो हमको पता चल गया। अब आइए दूसरे कंडीशन में, अगर वस्तु को हम लोग फोकस पर रखें, कहाँ रखें? फोकस यानी एफ पर रखें, तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये अनंत लिखा है, अनंत पर बनेगा। उसके बाद अगर बोले प्रतिबिंब की प्रकृति यानी प्रतिबिंब कैसा होगा तो वो वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और क्या होगा? उल्टा। वास्तविक और क्या होगा? उल्टा होगा। और साथ ही साथ वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा बनेगा। चलिए आगे इसकी स्थिति को हम लोग जान लेते हैं। अगला स्थिति है कि यदि वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो इसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वो बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और क्या बनेगा? उल्टा। और साथ ही साथ अगर बोले ये वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? तो ये वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा। वस्तु से बड़ा होगा। ठीक, ये 3 कंडीशन देख लिए हमने। अब हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका जो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे वक्रता केंद्र पर। ध्यान रखिएगा, यदि वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही। और प्रतिबिंब का जो प्रकृति बोलेंगे तो वो वास्तविक और क्या बनेगा? उल्टा। वास्तविक और उल्टा होगा। और अगर वस्तु का आकार बोले तो वस्तु के बराबर बनेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा तो सेम आकार का बनता है यानी वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट इसके जो हैं, अगर हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो वस्तु कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। फोकस के
बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। और इसका प्रतिबिंब बनेगा उसके बाद अगर बोले इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा। और वस्तु का आकार तो वस्तु से छोटा होगा। जो प्रतिबिंब का आकार, सॉरी, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। इसमें 6 कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन और हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लें। और फिलहाल हम लोग जान लेते हैं कि अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। और इसकी स्थिति अगर बोले प्रतिबिंब की प्रकृति, तो ये वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। साथ ही साथ अगर प्रतिबिंब का आकार बोले तो वस्तु से बहुत छोटा होगा। वस्तु से बहुत छोटा होगा। इसको कैसे याद करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, आप समझते हैं। पहले नंबर तो हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति जान लेते हैं। देखिए, आप वस्तु को कहीं पर रखें, ठीक, एक कंडीशन को छोड़कर। कहाँ कंडीशन है, फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच को छोड़कर, यानी इसमें बनता है वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा। बाकी बात जितना भी आप लोग देख रहे होंगे वहां पर सभी में वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और सभी में वास्तविक उल्टा। इससे इस तरीका से याद कर लें आप। उसके बाद जो है आप याद रखें, अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा, कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र पर वस्तु, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और वस्तु जो उसका आकार होगा, साइज, वो बराबर होगा। और इससे ऊपर अगर जाते हैं तो साइज क्या होगा, तो बड़ा होगा, फिर बहुत बड़ा होगा, फिर इसमें भी बड़ा होता है। लेकिन अगर बोले वक्रता केंद्र और अनंत के बीच तो छोटा होता है, ठीक। और पूरा अनंत पर चल जाएंगे तो बहुत छोटा होगा प्रतिबिंब। तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं और इसको 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तु, यानी फिलहाल अगर अवतल दर्पण में जो वस्तु को रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है और साथ ही साथ उसका आकार कैसा होता है। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए साइंस के आप हमारे चैनल पर ज़रूर आएँ और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करके जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।